नमस्ते एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो टॉपिक है वो सीडीपी से है, लिव वाइगोत्स्की। इनसे इम्पॉर्टेंट कुछ नोट्स और कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। लिव वाइगोत्स्की मेनली समाज से रिलेटेड बातें करते थे कि बच्चा समाज से और अपनी संस्कृति से बहुत सीखता है, जबकि जो हमारे जीन पियाजे थे वो संज्ञानात्मक विकास की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो लेव वाइगोत्स्की का पूरा नाम लेव सेम्योनोविच वाइगोत्स्की था। इनका जन्म 17 नवंबर 1896 रूस में हुआ था। मृत्यु इनकी 11 जून 1934 में हुई थी। इनका मेन सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था। वाइगोत्स्की का मानना था जो बच्चा होता है वो समाज से, भाषा से, संस्कृति से, इनके माध्यम से सीखता है। बच्चा जब दूसरों के साथ रहता है, बातचीत करता है, जब उनके हाव भाव देखता है, जो बड़े करते हैं उनको कॉपी करता है, इससे वो सीखता है। ये लेव वाइगोत्स्की का मानना था। इनके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है वो सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक अनुभवों से होता है। सीखना पहले होता है, विकास बाद में होता है। सीखना पहले होने का मतलब ये है कि पहले वो करता है काम को, उसके बाद उसका विकास होता है। भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। हम भी जानते हैं, अगर हम लोग साइलेंट होके कोई बात कहें तो इतनी आसानी से हमको समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम उसी बात को बोलकर जब कहते हैं तो ईजिली समझ में आ जाती है। सामाजिक अंतःक्रिया विकास का आधार है, ऐसा वाइगोत्स्की का मानना था। इसके बाद इन्होंने बताया कि शिक्षक, माता पिता और जो सक्षम सहपाठी बच्चे ये विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब सक्षम सहपाठी का यहाँ मतलब है जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो क्लास में बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, जिन्हें जो प्रभावशाली होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, ऐसे बच्चों की बात की जा रही है। इसके बाद इनका जो ये टॉपिक है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत पूछा भी जाता है। ये निकटस्थ का सिद्धांत, यानी कि जो सबसे पास रह के जिससे हमारा विकास हो, उस क्षेत्र की बात की जाती है। वर्तमान क्षमता और सहायता मिलने पर प्राप्त होने वाली क्षमता के बीच का अंतर, यानी कि जो मान लीजिए हमको भी 2 का पहाड़ा याद है और हमें 3 का पहाड़ा याद करना है। अब 2 का पहाड़ा तो हमें याद है, लेकिन हमें 3 का याद नहीं हो रहा है। तो जो हमें बाहर से सहायता मिलेगी 3 के पहाड़ा याद कराने के लिए, 3 की टेबल याद कराने के लिए, तो उसके बीच का जो अंतर होता है वो हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। यानी कि हमें जब कोई बाहर से कोई सहायता देगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ZPD हो जाएगा। एक बच्चा अकेले 10 सवाल हल कर सकता है उदाहरण के तौर पर, लेकिन शिक्षक की सहायता से 20 सवाल हल कर लेता है। तो ये 10 से 20 की जो दूरी है वो आपकी क्या होती है, ZPD होती है। जो कार्य बच्चा सहायता से कर सकता है लेकिन अकेले नहीं कर सकता, यानी कि हम हेल्प लेके तो हम लोग काम कर सकते हैं, मदद से तो हम मान लीजिए कोई नया नया खाना बनाना सीख रहा है तो वो मदद लेके तो सब्जी बना लेगा, लेकिन अगर आप उससे ये कहें कि तुम अकेले ही सब्जी बनाओ तो उसको नहीं समझ में आएगा कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें, किस तरीके से हम सब्जी को छौंकें, इस तरीके से। तो ये जो बीच का डिफरेंस होता है ये हमारा ZPD में आता है। स्कैप फोल्डिंग होती है बच्चे को सीखने के दौरान अस्थायी सहायता देना। मतलब हम बिल्कुल एक एक चीज़ नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ हम उसको पहले समझा देंगे, उसके बाद उसे खुद से करने देंगे। इनका पाड़ लगाना या मचान लगाना ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम्पल दिया है इसमें, जैसे साइकिल चलाना सिखाते समय पहले पकड़ कर चलवाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सहारा हटा लेते हैं। इसके बाद आता है मोर नॉलेजेबल ऑथर, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसे बच्चे से अधिक ज्ञान हो। अब जाहिर सी बात है, हम बच्चे को पढ़ाएंगे या बच्चा जिससे ज्ञान अर्जन करेगा तो वो उससे छोटा तो होगा नहीं, क्योंकि उससे पहले वाले का तो वो खुद ही बच्चा जानता होगा बहुत कुछ, तो वो अपने बड़े से ही शिक्षा लेगा।
तो ये कौन कौन हो सकते हैं? ये शिक्षक हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, बड़ा भाई बहन हो सकता है, सक्षम सहपाठी हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। इसके बाद आपका आता है भाषा का महत्व। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि सोचने और सीखने का प्रमुख साधन है। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि हम सिर्फ अपने मैसेजेस ट्रांसफ़र नहीं करते हैं भाषा से। हम जब हमें कोई सेंटेंस बोलता है, मान लीजिए किसी ने कुछ कहा या बोल दिया आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था। जैसे ही उसने बोला आज आप अच्छे लग रहे हैं तो आप थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरी क्या हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है, या कुछ भी कपड़े अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो सोचने और सीखने का प्रमुख साधन है। अब उसने बोला आप अच्छे लग रहे हैं, तो आप कल को क्या सीखेंगे कि हाँ हमें इस तरीके से अपने बाल बनाने हैं या ऐसे साफ़ कपड़े पहनने हैं। तो हमने सीखा कि अगर हम साफ़ सुथरे ढंग से रहते हैं तो हम सामने वाले को अच्छे लगते हैं, इस तरीके से। या आपने दो का पहाड़ा बहुत अच्छे से सुना दिया, तो अगर सामने से टीचर आपसे बोलता है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया आज, तो सिर्फ ये एक मैसेज नहीं होगा आपके लिए कि बहुत बढ़िया काम किया। बच्चे के लिए ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये उसके लिए मोटिवेशन होगा। वो सोचेगा कि आज मैंने इतना अच्छा किया है, मुझे सराहना मिली है, तो मैं आगे भी इससे और अच्छा करूँगा। प्राइवेट स्पीच, निजी वाणी, ये बच्चे ही नहीं बहुत सारे बड़े लोग भी करते हैं, और ये अच्छी आदत भी होती है कि जब बच्चा स्वयं से बातें करते हुए कोई कार्य करता है उसे प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। हम लोग भी है, जब अकेले बैठे होते हैं या अकेले में होते हैं तो कई बार खुद से ही बातें कर रहे होते हैं या खुद के ही बारे में कुछ सोच रहे होते हैं कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, इस तरीके से। एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले ये बनाऊंगा फिर ये करूँगा, तो ये आपकी इंटरनल स्पीच में आ जाता है, प्राइवेट स्पीच में आ जाता है ये सारी आपकी बातें। इसके बाद है शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होती है, सहयोगी के रूप में होती है, प्रदानकर्ता, इसके फोल्डिंग प्रदानकर्ता, एक तरीके से पाड़। जब मकान बनता है तो आप देखते हैं लकड़ी के पाड़ लगाए जाते हैं, उसके ऊपर ईंटें और जब छत डलती है तो ये बाकी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो एक तरीके से जो शिक्षक होता है या सक्षम सहायक होता है वो एक तरीके से पाड़ का काम करता है। पाड़ का काम करने का मतलब हम हेल्प कर रहे हैं, हम सहायता दे रहे हैं, हम सिर्फ तुम्हें एक साइड से हेल्प कर रहे हैं, हम पूरी तरह से काम नहीं करेंगे, काम आप ही करेंगे, लेकिन हम उसको सिर्फ एक हेल्प की तरह करेंगे। कुछ नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत आपको बता दिया। सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, सहयोगात्मक का मतलब हम सहायता करेंगे, हम पूरी तरह से आपकी हेल्प नहीं करेंगे, हम सिर्फ सहायता करेंगे। फिर है कक्षा में अनुप्रयोग, समूह कार्य, सहपाठी अधिगम, चर्चा, प्रश्नोत्तर, परियोजना कार्य, ये सारे काम आते हैं आपके। शिक्षक का योगदान कितना होता है ये कक्षा में यूज़ होते हैं। समूह कार्य मतलब आपको कोई एक टॉपिक दे दिया गया और फिर बोला गया कि आप इससे रिलेटेड आप साइंस का कुछ बना के लेके आइए, कुछ प्रयोग करिए। तो ग्रुप में आप कर रहे हैं या आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए दे दिया गया कोई काम। सहपाठी अधिगम, साथ वाला आपके साथ लर्न कर रहा है, दो लोगों से बोला गया कि आप पोयम लर्न करिए और एक दूसरे से पूछिए, डिस्कशन हो रहा है, प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, शिक्षक ने जो पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए, फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कुछ परियोजना बनाइए, किसी टॉपिक से रिलेटेड आप कोई काम करें बाकायदा असाइनमेंट बनाते हुए, ये सारी चीज़ें। फिर सिद्धांत की विशेषताएं हैं, उसके बाद है सामाजिक अधिगम पर बल। सिद्धांत की विशेषताओं में क्या आएगा? सामाजिक अधिगम पर बल, भाषा का महत्व, सहयोगात्मक अधिगम, संस्कृति का प्रभाव और सक्रिय शिक्षण। सक्रिय शिक्षण का मतलब है आपको एक्टिव मोड पे जो लर्निंग होती है, यानी कि कंटिन्यूएशन में आप लर्न कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती है। सिद्धांत की सीमाएं, जैविक विकास पर कम ध्यान, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर सीमित चर्चा, सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें जो इन्होंने जितना कुछ बताया, ये ज़रूरी नहीं है हर किसी के ऊपर ये बात लागू हो।
इसके बाद आपका वाइगोत्स्की ने बताया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। हमें याद रखना है जब भी वाइगोत्स्की की बात आएगी या क्वेश्चन पूछा जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है या किसने दिया, तो हम वाइगोत्स्की के बारे संवेगात्मक विकास की बात करेंगे तो हम बात करेंगे जीन पियाजे जी की। ZPD क्या है, निकटस्थ विकास क्षेत्र है, स्कैफोल्डिंग है, अस्थायी सहायता, MKO अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल ऑथर। भाषा क्या है, सोच का उपकरण, सामाजिक अंतःक्रिया विकास का आधार है, अधिगम पहले विकास बाद में। अगर ये क्वेश्चन आता है कि इन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बच्चा सीख रहा है पहले और विकास उसका बाद में हो रहा है, ये हमारा किस पर जाता है, तो ये हमारा वाइगोत्स्की जी पर हमारा टिक लगेगा। फिर वाइगोत्स्की बनाम पियाजे पे आ जाते हैं। तो वाइगोत्स्की ने कहा था सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया था और पियाजे जी ने स्वयं खोजकर सीखने पर बल दिया था। अधिगम पहले हो रहा था, पियाजे में विकास पहले हो रहा था। भाषा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भाषा को कम महत्व दिया था पियाजे ने। शिक्षक मार्गदर्शक है, बच्चा स्वयं खोज करता है। मतलब पियाजे ने बच्चे को ही सब कुछ बताया था, बच्चे को ही इम्पोर्टेंस दी थी, लेकिन वाइगोत्स्की ने हेल्पफुल बताया है। यहाँ पर मदद देने को महत्व दिया गया है कि आप सहायता देंगे। ZPD और स्कैफोल्डिंग है, विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। मचान वह अस्थायी सहायता है जो कोई अधिक अनुभवी व्यक्ति दूसरे को देता है, जैसे अपने से कम अनुभवी व्यक्ति को दी जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने भी ऐसा किया होगा कि अपने से छोटी क्लास के बच्चे को आपने पढ़ाया हो, उसको बताया हो, या घर में भी होता है कि मम्मी पापा बोल देते हैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा दो, तो ये एक तरीके से वही काम है। अधिक अनुभवी व्यक्ति कम अनुभवी व्यक्ति को अपने अनुभव के अनुसार से ज्ञान देता है या सीख देता है। जो बच्चे को किसी कार्य को सीखने या पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, वो आपका स्कैफोल्डिंग में आता है। यदि एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो शुरुआत में माता पिता साइकिल पकड़कर चलवाते हैं। उसके बाद जब वो उनको लगता है कि हाँ धीरे धीरे इसका बैलेंस बनने लगा है, अब चला लेगा, बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, गिरेगा नहीं, तो वो धीरे धीरे सहारा अपना हटा लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लेते हैं। वाइगोत्स्की किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के हैं। वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? रूस के हैं। इसके बाद है ZPD का पूरा नाम क्या है? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD का अर्थ क्या है? वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच का क्षेत्र। स्कैफोल्डिंग का अर्थ है आपका अस्थायी सहायता देना। MKO का पूरा नाम क्या है? मोर नॉलेजेबल ऑथर। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की की जब भी बात आए तो बस एक चीज़ याद रखनी है, उन्होंने समाज और संस्कृति को बहुत महत्व दिया, भाषा को बहुत महत्व दिया कि बच्चा भाषा से ही सीखता है, भाषा से समझता है। सिर्फ वो आदान प्रदान के लिए नहीं है, मैसेजिंग के लिए नहीं है, वो सीखने के लिए भी है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया है। इसके बाद है वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य है सोच एवं सीखने का विकास। स्कैफोल्डिंग कब हटाई जाती है? जब छात्र सक्षम हो जाए, परीक्षा के बाद, कभी नहीं, वर्ष के अंत में। तो स्कैफोल्डिंग हटाई जाती है जब छात्र सक्षम हो जाता है। इसके बाद है वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम पहले होता है, फिर क्या होता है? फिर हमारा विकास होता है। जैसे बताया है, जीन पियाजे ने विकास को महत्व दिया है कि बच्चा खुद से सीखता है, खुद विकास करता है। यहाँ पर वाइगोत्स्की ने बोला है कि पहले अधिगम, लर्निंग पहले होता है, सीखता पहले है, विकास बाद में होता है। इसके बाद आपका आता है ZPD में बच्चा कार्य करता है,
ZPD की जब भी बात आएगी आपको याद रखना है बच्चा सहायक के रूप में ही कार्य करेगा, सहायता करेगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद है ZPD में बच्चा कार्य करता है, ये हो गया है। MKO को कौन हो सकता है? MKO यानी कि जो अधिक अनुभवी व्यक्ति जो है वो कौन हो सकता है? वो शिक्षक भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, सहपाठी भी हो सकता है, सक्षम सहपाठी, जैसा पहले बताया जा चुका है। तो इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होगा। वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? वाइगोत्स्की ने सामाजिक वातावरण पर, संस्कृति पर, भाषा पर सबसे अधिक बल दिया। तो यहाँ पर हमारे पास सामाजिक वातावरण ही दिया है। संस्कृति होता तो हम संस्कृति पे लगाते, भाषा होता तो हम भाषा पे लगाते। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका आता है निजी वाणी यानी कि प्राइवेट स्पीच किससे संबंधित है? तो प्राइवेट स्पीच हमारी समस्या समाधान से संबंधित है। हम जब परेशान होते हैं या हमें कोई कुछ काम अकेले करना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग खुद से ही बात करने लगते हैं या सोचने विचारने लगते हैं कि अब इस समस्या का हल कैसे किया जाए। तो ये आपका निजी वाणी प्राइवेट स्पीच में आता है। फिर है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना होता है सामाजिक सहयोग से। अकेले आप नहीं सीख सकते कुछ भी, केवल पुस्तकों से भी नहीं सीख सकते, केवल अभ्यास से भी नहीं सीख सकते। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना होता है सामाजिक सहयोग से। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस विकास पर आधारित अधिक बल देता है? तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है शारीरिक विकास पर नहीं, नैतिक विकास पर नहीं, संवेगात्मक विकास पर नहीं, सबसे अधिक बल देता है सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास पर। इसके बाद आता है शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका नियंत्रक की नहीं है, दंडदाता तो हो ही नहीं सकती, निरीक्षक भी नहीं है, मार्गदर्शक के रूप में है। वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। संस्कृति का प्रभाव पड़ता है किस पर पड़ता है? अधिगम पर। हाँ पड़ता है, लर्निंग, क्योंकि वाइगोत्स्की ने ही बोला है समाज और संस्कृति। विकास पर पड़ता है, सोच पर पड़ता है, इन तीनों चीज़ों पर पड़ता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। स्कैफोल्डिंग का उद्देश्य है बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना। दंड देना नहीं हो सकता, परीक्षा लेना नहीं हो सकता, होमवर्क कराना भी नहीं हो सकता, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना। ZPD का संबंध किससे है? ZPD का संबंध है आपके अधिगम क्षमता से। क्या वो सीख रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है, ZPD का संबंध इससे है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सबसे अच्छा सीखता है कब सीखता है? सहयोगात्मक अधिगम में सीखता है, यानी कि जब उसको पाड़ मिलती है, जब उसको मचान सहायता मिलती है, तब वो सीखता है। सामाजिक अंतःक्रिया का महत्व किसने बताया? तो वाइगोत्स्की ने बताया। सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक अंतःक्रिया, भाषा, इन सब की बात वाइगोत्स्की ने की। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर प्रसिद्ध है। ZPD का प्रयोग शिक्षक किस लिए करता है? उचित सहायता प्रदान करने हेतु करता है। भाषा किसका उपकरण है? भाषा विचार का उपकरण है। जब हमसे कोई बात करता है तो हमारे मन में विचार आते हैं, हम उस सेंटेंस को सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि एक सेब है, तो आप जब एक सेब की बात की जाएगी तो आपके दिमाग में सेब की इमेज बनेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विचार करते हैं। बच्चे की सोच का विकास किससे होता है? सामाजिक अनुभवों से होता है, अकॉर्डिंग टू द वाइगोत्स्की। सहयोगात्मक अधिगम किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? सामाजिक सहभागिता से होता है। हम जब समाज में रहते हैं, हम जब सांस्कृतिक कार्य करते हैं, हम जब सोशल होते हैं, तब जाके हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान का निर्माण होता है।
जब हम समाज में सहभागिता करते हैं। शिक्षक को किस प्रकार सहायता देनी चाहिए? आवश्यकता अनुसार अस्थायी सहायता देनी चाहिए। मतलब हम थोड़ा बहुत बताकर बच्चे को सोचने के लिए बोलें, बच्चे को सीखने के लिए बोलें। सीखने में सहपाठी की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण होती है सहपाठी की भूमिका। अगर आप सीख रहे हैं, दो बच्चे आपस में पढ़ रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो हम जल्दी सीख जाते हैं, है ना। इसके बाद है वाइगोत्स्की के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। तो आपके अगर ऑप्शन बहुत सारे हैं तो इसमें आपका संस्कृति है। ZPD किसे दर्शाता है? संभावित विकास स्तर को दर्शाता है। बच्चे को स्वयं सीखने योग्य बनाना किसका उद्देश्य होता है? स्कैफोल्डिंग का उद्देश्य होता है। प्राइवेट स्पीच बाद में बदल जाती है आंतरिक वाणी में। आपने देखा होगा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो उसकी बात की जा रही है, जब लोग खुद से ही बात करते हैं, शांत रहते हैं, अपने में रहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किससे प्रारंभ होता है? सामाजिक स्तर से प्रारंभ होता है। वाइगोत्स्की ने किसे सीखने का साधन माना? भाषा को सीखने का साधन माना। ZPD में सहायता कौन देता है? ZPD में सहायता आपके मोर नॉलेजेबल ऑथर, मोर नॉलेजेबल पर्सन देते हैं, MKO देते हैं। अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन कहलाता है। सीटेट में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है? सीटेट में सबसे ज़्यादा आपका ZPD और स्कैफोल्डिंग पूछा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सहयोगात्मक होनी चाहिए। बच्चे का विकास किसके माध्यम से होता है? सामाजिक अनुभव के माध्यम से होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। स्कैफोल्डिंग शब्द का अर्थ है सहारा देना। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक अधिगम पर आधारित है। सीखने में संवाद का महत्व किसने बताया? सीखने में संवाद का महत्व वाइगोत्स्की ने बताया, क्योंकि वाइगोत्स्की ने ही बोला कि भाषा सिर्फ एक संवाद नहीं होता है, उससे विचार होते हैं, सीखते हैं, और विचार करते हैं फिर सीखते हैं। तो ये वाइगोत्स्की ने बताया। ZPD में शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक की तरह। बच्चे की क्षमता बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है सहयोगात्मक अधिगम। वाइगोत्स्की ने किसे संज्ञानात्मक विकास का आधार माना? सामाजिक संपर्क को माना। सीखने का सर्वोत्तम वातावरण है सहभागितापूर्ण कक्षा। सहभागितापूर्ण कक्षा का मतलब है जहां हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ टॉपिक को समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये आपकी सहभागितापूर्ण कक्षा होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किससे प्रभावित होता है? संस्कृति और समाज से। हमें बस मेन एक बात याद रखनी है, जब भी जीन पियाजे की बात आएगी तो जीन पियाजे ने बोला कि बच्चा खुद से सीखता है, बच्चा खुद से करता है, वो खुद सीखता है, फिर उसका विकास होता है। वाइगोत्स्की ने कहा है पहले वो सीखेगा, बच्चा सीखेगा और उसमें भी सहायता करेगा। कौन करेगा? समाज सहायता करेगा, संस्कृति, भाषा, ये सब सहायक के रूप में रहेंगी, पाड़ के रूप में रहेंगी, एक मचान के रूप में रहेंगे, तब जाके बच्चा सीखेगा। तो जब भी संस्कृति, समाज, भाषा, इन तीनों में से किसी की भी बात की जाएगी तो यहाँ पर बात वाइगोत्स्की जी की ही हो रही है। यहाँ पर वाइगोत्स्की के ही सिद्धांत की बात की जा रही है। भाषा सिर्फ भाषा नहीं है, वो सीखने का एक सर्वोच्च है। भाषा सीखने के लिए, भाषा बोलने से हम सीखते हैं, हमारे मन में विचार आते हैं, हमें समझ मिलती है कि हाँ किस बारे में बात की जा रही है। तो इस तरीके से कभी कभी होता है कि हम जब सीटेट के क्वेश्चन आते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो पहली बार दे रहे हैं वो एक चीज़ हमेशा याद रखें, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, बच्चे से रिलेटिव कुछ भी नेगेटिव हमें नहीं लगाना है। भले ही हमें क्वेश्चन पढ़ के ये लग रहा हो कि इसका तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, नहीं, बच्चे की कभी कोई गलती नहीं होती है।
बच्चा कभी कुछ गलत नहीं करता है। अगर कुछ गलत है तो या तो हम समझा नहीं पा रहे हैं, यानी कि शिक्षक नहीं समझा पा रहा है सही से, या उसको वो सही वातावरण नहीं दिया जा रहा है, या उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, जिस कारण से बच्चा नहीं सीख रहा है या उसका मन नहीं लग रहा है सीखने में। तो अगर कभी भी आपको, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जब भी ऑप्शन देखें तो सकारात्मक उत्तर पर ही टिक लगाएं, नेगेटिव आंसर्स पे टिक ना लगाएं। बहुत जब आपको बिल्कुल लगे कि नहीं इसका उत्तर नेगेटिव ही होगा, तब बात अलग है। अदरवाइज़ अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो जो आपको सबसे सकारात्मक उत्तर लगे आप उस पे ही टिक लगाएं, वही बेस्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आंसर सही निकल जाता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब नए नए बीएड करके आए हुए होते हो तो आपको ये लगता है कि नहीं हमारे हिसाब से क्या हो रहा है, जबकि सीटेट में या यूपी टेट में या जो भी शिक्षक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जाती है। हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जाती है। बाल केंद्रित होता है सब कुछ। शिक्षक सहायक के रूप में होता है, जैसे कि वाइगोत्स्की जी ने कहा, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, शिक्षक एक सहायक के रूप में होता है। शिक्षा हमें क्या कहते हैं, सहायता प्रदान करती है। शिक्षक सिर्फ सहायता कर सकता है, सिर्फ उसको बता सकता है, हेल्प कर सकता है, बाकी सारा काम बच्चा ही करेगा। तो ये वाइगोत्स्की का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कुछ जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे वाइगोत्स्की से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। इनको अच्छे से नोट करिए, पढ़िए। थैंक यू।